ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 14/7/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, याद रखो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? उत्तर है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी भी ज्ञान का, किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में हमें बहुत बहुत एक्सपर्ट बनना है। भल कोई आपका इंसल्ट करे या ग्लानि करे, कोशिश करनी है। कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर ही ज्ञान का दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसको संभाल से देना है। गीत जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। गॉडी स्टूडेंट ने यह गीत सुना। तुम बच्चे ही गॉडी स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडी स्टूडेंट होते हैं, नहीं। वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं, सन्यासी भी शास्त्र सुनाते हैं। ज्ञान को वास्तव में कोई बरसात नहीं कहा जाता है। बरसात तो पानी की होती है, ये तो महिमा गाई हुई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा को सागर कहते हैं ज्ञान का। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज को बरसात, पानी व अमृत नहीं कहा जाता। जैसे मानसरोवर का तालाब है, अमृतसर में भी एक तालाब है जिसको वो लोग अमृत समझते हैं। ये बाप पेड़ समझाते हैं पढ़ाई को अमृत व बरसात नहीं कहेंगे। समझते हैं अमृत है, इससे दुख दूर हो जाएंगे। वास्तव में इस नॉलेज से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं 21 जन्मों के लिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसात है। यहाँ यह बाप, टीचर, सतगुरु तीनों कंबाइंड है। यह एक बात भी बच्चे याद रखे ना तो भी खुशी का पारा चढ़ जाए, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है। या तो बच्चे भी श्रीमत पर चलते हो, श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनते हो। भगवान है ऊंचते ऊंच, ऊंचते ऊंच। बाप की पढ़ाई भी ऊंचते ऊंच है और हम बनते भी ऊंच ऊंच है। अब जो पिया के सन्मुख है सब स्टूडेंट है। यहाँ बैठेंगे, पढ़कर फिर अपने घर जाना है। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बहुत हो जाएंगे, भगवान वाच है। अगर सभी को एक ही घर में रखे तो कितना बड़ा मकान होना चाहिए। सारा आबू मकान बना दे तो भी पूरा नहीं होगा। और कितने सेंटर्स हैं, अभी तो अजून थोड़े हैं, इससे भी 1000 गुना जास्ती होंगे। 1000, 2000, 5-7 हज़ार भी सेंटर हो सकते हैं। फिर घर में यह ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेंगी। इतने ढेर बच्चे हो जाएंगे। जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खोलते रहते हैं। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, कोई ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखते हैं। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी नाम रखने से डरना नहीं चाहिए। कई बच्चे डरते हैं कि बीके का नाम देख हंगामा न कर दे, इसलिए गीता पाठशाला नाम रख देते हैं। गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, समझते कोई विघ्न न पड़े, इसलिए बीके का नाम बदल दूसरा रूप देते हैं। वास्तव में बात तो एक ही है। अंदर घुसने से चित्र आदि झट समझ जाएंगे यह वही बीके हैं, इसलिए नाम रूप बदलने की भी कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छी रीति सिद्ध होता है वास्तव में यह ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये तो अच्छा है ना, तुम सबसे कह सकते हो वास्तव में तुम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। प्रजापिता ब्रह्मा को तो जानते हो ना, वह रचयिता है किसका? मनुष्य सृष्टि का। निराकार परमात्मा कोई आत्माओं का रचता नहीं है, वो है आत्माओं का अनादि बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो अनादि है। आत्माओं का बाप इनमें आते हैं, आकर के ब्रह्मा को एडॉप्ट करते हैं प्रजा रचने के लिए। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल रचना है, ये तो समझ जाने में और ही सहज होगा, परंतु डरते हैं। कहेंगे बेटी के पास मत जाओ, गीता पाठशाला में भल जाओ। घर घर में ज्ञान गंगा का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। भक्ति मार्ग में नारद को मुख्य गिना जाता, झांझ बजाने वाला भक्त था ना। ऐसे नहीं नारद कोई ऐसे रूप वाला है जैसे चित्र में दिखाते। वास्तव में बंदर तो तुम सभी थे। बंदर माना भिखारी।
सूरत मनुष्य की लेकिन सीरत बंदर की थी। यूँ तो सब नारद हैं, सब भक्त हैं, समझ सकते हैं जब तक हम दैवी गुण वाले मनुष्य न बने तब तक हम लक्ष्मी को वर न सके। सभी मेल अथवा फीमेल भक्त नारद हैं। कहा जाता है अपनी सीरत तो देखो, तुम तो बंदर हो क्योंकि तुम्हारे में 5 विकार है, इसलिए लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। है सारी यहाँ की बात बाबा ने समझाया है। सभी दुशासन अथवा दुर्योधन है। द्रौपदी उनके चिर हरते हैं, इसलिए माताएं पुकारती है भगवान हमें नंगन होने से बचाओ, रक्षा करो। कन्याओं को कहती है लाज रखो, कन्याएं भी कहती है लाज रखो गिरधारी। नाम तो बहुत रख दिए हैं। मनुष्यों का बुद्धियोग चला जाता है श्री कृष्ण की तरफ, परंतु किसी भी देहधारी को याद करने से विकर्म नहीं विनाश होंगे। सिर्फ चाहते हैं साक्षात्कार हो। अच्छा, साक्षात्कार हो जाए फिर क्या? मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज तो मिल नहीं सकती ना। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे तब देवता बन सके। ब्राह्मण बनने से भक्ति छूट जाती है। पहले 1 हफ्ता इसमें देने से हम मनुष्य को मंदिर लायक बनाते हैं, परंतु टाइम तो लगता है। यह तो बरोबर है, तुम बाप के साथ हो, बाबा के पास आते हो, फिर जाते हो तो कितना दिल अंदर दुख होता है, लेकिन सब तो साथ में नहीं रह सकते ना, ये हो नहीं सकता है। कोई कहाँ से भाग आते हैं, यह रस्म यहाँ ही है। साधु संत आदि के पास तो ढेर जाकर के इकट्ठे रहते हैं, कोई भी किसको मना नहीं करते हैं। यहाँ तो पवित्र बनने की बात है, इसलिए रोकते हैं। सन्यासियों में सिर्फ मेल्स घर बार छोड़ करके चले जाते हैं। यहाँ तो कुमारियाँ माताएं सभी हैं। कन्याओं को माँ बाप डॉक्टर आदि कहते हैं। क्या कहते भाई? कन्याएं शादी नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी। उनको समझाना है अरे सन्यासी कितने बनते हैं, बहुत छोटे छोटे ब्रह्मचारी भी वहाँ रहते हैं, फिर वो ब्रह्मचारी कभी बीमार नहीं होते हैं। यहाँ क्यों बीमार होंगे? शादी बिगड़ तो ढेर रहते हैं ना। सन्यासियों के ऊपर भी कोई केस कर नहीं सकता है। कभी कोई स्त्री उनसे घर खर्चा भी नहीं मांगती है। यदि कोई सन्यासी घर छोड़ करके गए हैं तो उनकी पत्नी वहाँ जा कर के नहीं कहेगी कि भाई आप मुझे घर खर्चा दो, नहीं, वो तो भाग जाते हैं। स्त्री खर्चा कहाँ से लाएगी, बाल बच्चों को कैसे संभालेगी? तो बाबा कहते हैं आसपास वाले लोग उनको संभाल लेते हैं। गरीब जास्ती भोगते हैं, दुखी होते हैं तो फिर वैराग्य आता है। तुम भल दुखी थे, परंतु वह वैराग्य की बात नहीं। तुमको तो पहले हथेली पर बहिष्ठ दिखाया। पवित्र बनने के बिगर वैकुंठ कैसे जा सकते हैं? बहादुर बनना चाहिए, इसलिए ही शिव शक्ति सेना नाम है। शिव बाबा के साथ योग लगाने से शक्ति मिलती। ज्ञान की धारणा होने के बाद फिर समर्पण होना है। ज्ञान की धारणा नहीं होगी, नष्टो मोहा नहीं होंगे तो माया आकर के फटकाएगी। शादी करने की दिल होगी तो फिर सारा ब्रह्मा कुमारियों का नाम बदनाम हो जाता है। पहले नष्टो मोहा बनना पड़े। तुम लोग इतने भट्टी में रहे तो भी नष्टो मोहा नहीं बने। याद आती रही, यहाँ से गए, मित्र संबंधियों का मुँह देखा, नट्टू हो गए, मोह ने घर घेर लिया। ये भी ड्रामा की भावी है। अभी भी पाप कहते हैं पहले नष्टो मोहा बनो। एक मोस्ट बिलीवर्ड बाप के बन जाओ, कुछ भी हो जाए हम तो बाप की सर्विस पर रहेंगे। कहा जाता है ना, चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ऐसे नहीं कि छोड़ करके आ जाए फिर मोह सताए। ऐसे बहुत सन्यासी लोग जा करके फिर वापस आते हैं। सन्यासी घर में वापस आए तो आसपास वाले निरादर करते हैं उसका, समझते हैं यह काम के लिए भागा है। यहाँ भी समझा जाता है यह पूरा नष्टो मोहा नहीं बना था, विकारों ने इसको घेर लिया था। बाबा के पास कोई खान पान की तकलीफ नहीं है। शुरू से लेकर कितनी संभाल करते आए हैं। गरीब साहूकार एक समान है। मम्मा बाबा भी सबको सिखलाने के लिए बर्तन मांजते थे ना, झाड़ू लगाते थे। देहाभिमान तोड़ने के लिए किया जाता है। सन्यासी भी ऐसे कराते हैं। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनसे लकड़ी आदि कटाएंगे देहाभिमान तोड़ने के लिए। यहाँ तो बड़ी भारी मिल्कियत मिलती है। 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी पवित्र है इसलिए अपवित्र माथा टेकते हैं। यह तो राजयोग है, विश्व का मालिक बनते हैं। विकार में कभी नहीं जाना है। मेरा भी पवित्र रहना चाहती थी ना, वह तो भक्ति मार्ग में थी, श्री कृष्ण का दीदार करती थी। उसकी दिल लगी श्री कृष्ण से तो भला वो विकार में कैसे जाएगी?
सो भी एक जन्म करके मेरा दूसरे जन्म में भी भक्ति मार्ग में गई होगी। ऐसे भी कह सकते हैं वह भक्ति मार्ग में गई क्योंकि अंतमति सो गति होती है। इतनी मेरा देखो भाग्यवान है, स्वयं भगवान उसका नाम देते हैं। ज्ञान मार्ग में श्री कृष्ण 21 जन्मों अच्छा तुम तो ज्ञान मार्ग में 21 जन्मों का वर्षा लेते हो। भक्ति भी पहले शिव की करते फिर देवताओं की करते हैं। अभी तो देखो चूहे बिल्ली आदि सबकी भक्ति करने लग पड़े हैं। श्री कृष्ण को छोड़ हनुमान गणेश आदि की भक्ति करते। सतयुग त्रेता में भी कलाएं कम होती है और फिर भक्ति में कलाएं कम होती जाती है। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा आकर के समझाते हैं। आधा कल्प ऊंच चढ़ते हैं, फिर आधा कल्प के बाद गिरना शुरू करते हैं। मनुष्य समझते गिरना ही है तो फिर ज्ञान लेकर के क्या करें, परंतु ईश्वरीय नॉलेज के बगैर मनुष्य तो कोई काम के नहीं। हम तुम क्या थे, कुछ भी नहीं थे। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं हम बच्चों से, क्या थे। ज्ञान लेने के बाद कुछ हमें शक्ति मिली है। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ते हैं ना, कन्याओं को आजकल शरीर निर्वाह अर्थ पढ़ना पड़ता है। आगे ये कायदा नहीं था कि कन्याएं पढ़े, लेकिन आजकल कुमारों से भी ज़्यादा कन्याएं तिखी होती है, पढ़ाई में आगे बढ़ती रहती हैं। कन्याएं घर संभालती थी, बच्चे नौकरी के लिए पढ़ते रहते थे। अब बेहद का बाप तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर सभी यहाँ बैठ जाए तो फिर मित्र संबंधी आदि को ज्ञान कैसे देंगे। इसलिए आप जाओ सेंटर पर, अपने घरों में जा कर के भाई बहनों को मित्र संबंधियों को ज्ञान सुनाओ। पढ़ना और पढ़ाना है। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं, मुरली के ऊपर अटेंशन ही नहीं है किसी का। तो बाबा कहते हैं समझना चाहिए हमारे ब्राह्मण कुल का नहीं है। रंग लगाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, इसमें डरने की बात नहीं। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा। फल कोई इंसल्ट करेगा, गाली भी देगा। तुम पुरुषार्थ करके देखो, किस न किस पर असर जरूर होगा। बिच्छू चलता है तो नरम चीज देख वहां डंक मार देता है। किस न किस पर असर होगा तो जांच करता है। यहाँ भी बच्चों को बहुत ही एक्सपर्ट बनना चाहिए। अविनाशी धन कहाँ व्यर्थ किसको नहीं देना है, पात्र देख करके ही दान देना है। अगर किसको दान दिया और उसने कोई विक्रम कर लिया तो उनका पाप उस देने वाले पर आ जाएगा। यहाँ बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी बड़ी संभाल से किसको देना है, और वो भी पूछ करके बड़ों को। ऐसा ऐसा है, हाँ ये काम किया है, कोई ना कोई मकान का हो काम या और कोई हो तो देना है पैसा, भाई तो देवे। बड़ों को पूछ करके करना है। यहाँ तो जो बना रहा तो यहाँ तो जो भी बन रहा है सब जल्दी जल्दी टूट फूट जाएंगे। मकान भी बच्चों के लिए रहने के लिए ही बने हैं, ये तो जानते सब टूटने हैं। अर्थक्वेक होगी तो मंदिर आदि सब टूटेंगे। भगवान वाच, हमारी राजधानी में यह कुछ होगा नहीं, ना अमेरिका रशिया आदि होगी, सिर्फ भारत खंड रहना है। ये तुम जानते हो, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। बाबा का यह कितना बड़ा स्कूल है, इसमें टीचर्स भी नंबरवार हैं, सभी एक समान तो होते नहीं। इसमें तुम देखेंगे सबसे बड़ा टीचर शिव बाबा है। फिर है यह ब्रह्मपुत्रा नदी, कहते भी है त्वमेव माताश पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश सखा त्वमेव। तो यह माता ठहरी ना। फिर सरस्वती का नाम देते हैं। ब्रह्मा की राशि पर ब्रह्मपुत्रा नाम ठीक है, दिखाते हैं सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला हुआ, या फिर आत्मा और परमात्मा का मेला है। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। मोस्ट बिलीवेड बाप का बनने के पहले
पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा में लगना है। सेकंड पॉइंट, इस दुनिया से दिल का वैराग्य रख पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देखकर करना है। वरदान, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते हैं, लेकिन साइड सीन समझने से, रास्ते के नज़ारे समझने से सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख बहुत खुशी होती है ना। इसलिए तो विंडो सीट सभी क्या करते हैं, बुक कर लेते हैं, नहीं भाई हमें विंडो सीट चाहिए। घबराते नहीं है ना। विघ्न नहीं है, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। आज का स्लोगन है, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरों का योग लग जाएगा। बाबा कहते ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही उनका परमात्मा की तरफ मन लगे, दिल खींच जाए, बुद्धि योग वहाँ पर चला जाए परम धाम में। इतनी सुंदर अवस्था को अपने आप को मेंटेन करना है। तो ऐसे परिस्थितियों को साइड सीन समझकर पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।